मायावती की अगवानी के लिए बदायूं में बच्चों से कराई गई बाल मजदूरी। मायावती के हेलीकॉप्टर के लिए बच्चों से बनवाया गया हेलीपैड। हेलीपैड को लेकर गांव की महिलाओं ने कहा, हेलीपैड की जगह शौचालय बनता तो होता गांव का भला। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा, बाल मजदूरी की जांच के लिए अधिकारियों को कहेंगे। इसका जवाब तो बहुजन समाज पार्टी के साथियों से मिलेगा। जहाँ तक वो हर प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को आपके माध्यम से जब आप जानकारी दे रहे हैं तो मैं भी चाहूँगा प्रशासन के लोग ऐसे लोग को खिलाफ कार्रवाई भी करें। दूसरी बात, बाल मजदूरी पर बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सफाई। कहा, हेलीपैड पर खेल रहे थे बच्चे। पानी जो उलीचा जा रहा था तो बच्चे खेल खेल में उन्होंने भी पानी उलीच दिया। खड़े जो तमाशा देख रहे थे, दो बच्चे भी यूं पानी उलीचने लगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनसे मजदूरी कराई जा रही है। बच्चे खेलने लगते हैं। अगर वो मिट्टी ला के ढो रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है। अगर पानी उलीचने लग गए या खेलने लग गए तो वो कोई काम उनसे नहीं लिया जा रहा है। पीड़ित से मिलने बदायूं पहुंच रहे नेताओं से गांव वालों को ऐतराज। कहा, गैंगरेप पीड़ित के नाम पर अब राजनीति कर रहे हैं नेता। नेताओं के आने से नहीं बदलने वाली है गांव की सूरत। राहुल के बाद आज मीरा कुमार करेंगी बदायूं का दौरा। 2 बजे तक बदायूं पहुंचेगी मीरा कुमार। बदायूं के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव का बयान। सरकार ने पीड़ित परिवार की सारी मांगों को माना। सरकार कर रही है जिम्मेदारी से काम। तीसरी इस परिवार की इच्छा थी कि केस की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश कर दिया है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी जो परिवार के लोगों की भावनाएं, उस भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई हो। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर। उमा के मुताबिक मुलायम के बयान से बढ़ा बलात्कारियों का हौसला। कहा था, बच्चों से हो जाती है गलती। मुलायम सिंह का खुद का बयान और उत्तर प्रदेश की सरकार में कई जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री स्वयं हैं, उनकी जो बातें हैं वो बलात्कारियों के हौसले बुलंद कर रही हैं। यूपी में नहीं थम रही है रेप की वारदात। मऊ में 65 साल की महिला से हुआ बलात्कार। गांव वालों ने पीट कर की आरोपी की हत्या। यूपी के मैनपुरी से 3 सगी बहनें अचानक लापता। अनहोनी की आशंका में सहमे परिवार वाले। शहर कोतवाली में दी तहरीर। गाजियाबाद में NH 58 पर प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने मारी गोली। प्रॉपर्टी डीलर अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत से खुश बीजेपी आज अपने कार्यकर्ताओं को बांटेगी बोनस। बीजेपी कर्मचारियों को 3 महीने का बोनस मिलेगा। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बांटेंगे बोनस की रकम। हरियाणा कांग्रेस ने खास अधिकारियों को बांटा बोनस। हुड्डा सरकार ने मुख्यमंत्री ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस दिया। हुड्डा सरकार ने मुख्यमंत्री ऑफिस में काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी और उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को दिया बोनस। सभी को 1 महीने का बोनस। खुद बोनस बांटने की तैयारी करने वाली बीजेपी ने हुड्डा सरकार के फैसले को हताशा में उठाया गया कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम पार्टी महासचिवों और कोर ग्रुप की बैठक ली। बैठक में मोदी ने जारी किए कई दिशा निर्देश। होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दोहराने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मोदी ने कहा, अगर सरकार से कोई भूल होती है तो संगठन उन्हें बताए। मोदी ने कहा, संगठन और सरकार का बेहतर तालमेल जरूरी। भविष्य में तभी जारी रहेगी जीत। मोदी ने सभी 30 मंत्रियों के समूह को भंग किया। मंत्रालय के अधिकारियों से कहा, पेंडिंग कामों पर जल्द करें फैसला। पीएम मोदी ने उच्चाधिकार प्राप्त 9 EGOM और 21 GOM भंग किए। कहा, इससे कामकाज पकड़ेगा रफ्तार। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के बीच लग गई है सीएम पद की रेस। उद्धव ठाकरे के बाद अब राज ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। राज ठाकरे ने कहा, विधानसभा चुनाव में मिला जनादेश तो सीएम बनने से नहीं हटेंगे पीछे।
विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर राज ठाकरे ने मारी बाजी। ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ती बने। या सगळ्या गोष्टींचं मी एकूण नीट विचार करता मी अशा निर्णयावरती आलेलो आहे, जी गोष्ट ज्याच्यासाठी म्हणून मी आज आपल्याला इथे बोलवलं, खास करून बोलवलं, की येणाऱ्या विधानसभेला राज ठाकरे स्वतः निवडणुकीला उभा राहणार आहे। उद्धव ने भी कहा है कि शिवसेना मुझे मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं लगेगा टोल टैक्स। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया दावा, स्मृति ईरानी के शैक्षणिक दस्तावेज लीक के केस में नहीं हुआ कोई भी कर्मचारी निलंबित। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मीडिया में आई 4 कर्मचारियों के निलंबन की खबर को बताया गलत। 2 जून से अस्तित्व में आ जाएगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना देश का 29वां राज्य होगा। 20 फरवरी को हुआ था आंध्र बंटवारे का फैसला। तेलंगाना के गठन को दी गई थी मंजूरी। एक और मामले में अरविंद केजरीवाल ने भरा जमानत के लिए 10,000 का मुचलका। साल 2012 में शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन का था केस। शीला के घर के बाहर प्रदर्शन के केस में केजरीवाल ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में भरा मुचलका। इसी केस में कुमार विश्वास की भी हुई पेशी। मनीष सिसोदिया भी थे आरोपी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट से कल मिली थी पेशी पर नहीं आने की छूट। योगेंद्र यादव पर हरियाणा में पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप। 6 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा इस्तीफे पर विचार। योगेंद्र यादव का पार्टी छोड़ने से इनकार। शाजिया इल्मी और जीआर गोपीनाथ छोड़ चुके हैं आपका दामन। यूपी में बिजली कटौती पर अखिलेश ने अधिकारियों से की बात। बनारस में बिजली की सप्लाई बढ़ाने को कहा। बाबतपुर एयरपोर्ट पर अखिलेश ने अधिकारियों से पूछा बनारस का हाल। कहा 18 के बजाय 22 घंटे होनी चाहिए बनारस में बिजली। 50 पैसा प्रति लीटर फिर बढ़े डीजल के दाम। मनमोहन सरकार का था फैसला। हर महीने डीजल के दामों में होगी 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। केंद्रीय कपड़ा एवं जल संसाधन राज्य मंत्री संतोष गंगवार का संसदीय क्षेत्र बरेली में जोरदार स्वागत। गंगवार ने वादे पूरे करने का दिया भरोसा। गर्मी बढ़ते ही देश के कई इलाकों में पानी की कमी से बेहाल हुए लोग। मुंबई में डिमांड से 85 करोड़ लीटर कम हो रही है पानी की सप्लाई। 420 करोड़ लीटर के बजाय 335 करोड़ लीटर ही हो रही है पानी की सप्लाई। दिल्ली में पानी की हुई जबरदस्त किल्लत। सामान्य से 98 करोड़ लीटर कम हो रही है सप्लाई। 432 करोड़ लीटर की जगह 334 करोड़ लीटर मिल रहा है पानी। बिजली कटौती के चलते भी बड़ी परेशानी। अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है दिल्ली में पानी का संकट। केंद्र सरकार ने दिया जल्द बिजली आपूर्ति बहाली का निर्देश। राजस्थान का जयपुर शहर भी पानी से बेहाल। जयपुर में हर रोज जितनी है पानी की डिमांड उससे 797 लीटर कम हो रही है सप्लाई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में अवैध फैक्ट्री में फटे सिलेंडर हादसे में 2 लोगों की मौत। मगनपुर इलाके में बनी अवैध फैक्ट्री में मच्छर मारने की दवा बनाने का होता है कारोबार। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी आग, 4 लोग झुलसे। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध फैक्ट्री में लगी आग मुश्किल से काबू में आई। 2 दमकल की गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ पे आने पे ये पता चला है कि सिलेंडर फटने से आग लगी थी। आग लगने के बाद ये घर का नुकसान हुआ है और उसमें एक आदमी तो यहाँ पे झुलसने से एक आदमी की मौत हुई है। बाकी 4 लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं अभी। दिल्ली के त्रिनगर क्षेत्र के विधायक नंदकिशोर गर्ग को मिली जान से मारने की धमकी। धमकी देने वाले ने मांगी 25 लाख की रंगदारी। बीजेपी विधायक हैं नंदकिशोर गर्ग। अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 50 रुपए के लिए 27 साल के युवक की चाकू गोद कर हत्या। मोबाइल रिचार्ज के लिए आरोपी को 50 रुपए दिए थे, वापस मांगने पर हुआ विवाद। दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके में इंजीनियरिंग की छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट। आरोपी पर एक तरफा चाहत का आरोप। केस दर्ज, आरोपी फरार। दिल्ली पुलिस ने 5 नाबालिग लड़कियों को एक रैकेट से छुड़ाया। झारखंड से लाई गई लड़कियों से कराया जाता था घरेलू काम।
दिल्ली के मुखर्जी नगर में शनिवार की दोपहर को बिजनेसमैन के घर में लूट, 3 लाख कैश, हीरे की अंगूठी और वैगनआर कार ले उड़े बदमाश। बिजनेसमैन धर्मेंद्र चावला के मुताबिक कोरियर देने के बहाने घर में घुसे थे 4 बदमाश। परिवार वालों को बनाया बंधक, केस दर्ज, सभी आरोपी फरार। कानपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कनॉट प्लेस के नजदीक रेलवे कर्मचारियों के विश्रामालय में लगी आग, 4 दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। रेलवे विश्रामालय में लगी आग से सारा साजो सामान जला, गनीमत रही कि कोई नहीं हुआ जख्मी। कोलकाता और पंजाब के बीच आज खेला जाएगा IPL 7 का खिताबी महामुकाबला। रात 8 बजे बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच। कोलकाता की टीम को पिछले 8 मैचों में मिली है लगातार जीत। पंजाब ने पिछले 5 मैचों में 3 मैच जीते। पंजाब टीम के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, बेली और सहवाग जबरदस्त फॉर्म में। कोलकाता को उत्थपा, गंभीर और पठान पर भरोसा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2012 में जीता था IPL का खिताब। किंग्स 11 को अब खिताब की आस। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता से हार गई थी पंजाब की टीम। क्या फाइनल में पंजाब ले पाएगी बदला? IPL 7 में किंग्स 11 और नाइट राइडर्स के बीच हुए कुल 3 मुकाबले, 2 में नाइट राइडर्स और 1 में किंग्स 11 को मिली जीत। IPL के इतिहास में कोलकाता और पंजाब के बीच हुए 14 मैच, 8 मैचों में कोलकाता और 6 मैचों में पंजाब की जीत। सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक की जोड़ी फ्रेंच ओपन महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। गैब्रिएला और एलिजा की जोड़ी को 6-1, 6-2 से हराया।